दर्शकों, दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ विलय हो रहा है, नहीं हो रहा। कभी कहते हैं हो गया, कभी कहते हैं नहीं हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बात करें, हमारे बीच में अशोक बघेल साहब हैं जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं शिवविहार से, पूर्व निगम प्रत्याशी भी रह चुके हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति बनी हुई है टिकट को, गठबंधन को लेकर के। जैसे भी टीवी यानी कि चैनलों से मैंने सुना है और अखबार के जरिए से मालूम पड़ा है, गठबंधन की चर्चा काफ़ी 2 महीने से लगातार चल रही हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो गठबंधन की चर्चा चल रही वो चलने दो, वो ठीक है। ये हर पार्टी यानी कि जो आज दौर है गठबंधन का वो चल रहा है। लेकिन हमें कांग्रेस पार्टी को दिल्ली के अंदर बहुत पहले से ही कांग्रेस वर्कर जो हमारे काम में लगे रहे थे उनको ठंडा कर दिया है। गठबंधन एक अलग चीज़ है, लेकिन जो हमारे प्रत्याशी लड़ने के लिए तैयार हैं और कांग्रेस की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं बहुत पहले से। और सबको पता है जो हमारी कांग्रेस 7-8% पे पहले विधानसभा इलेक्शन में आ गई थी और हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद में जब निगम का इलेक्शन आया, एमसीडी का, जब दिल्ली के अंदर उसमें कांग्रेस के 18-20-22% करीबन वोट आ गए थे और हम अच्छी स्थिति में आ गए थे। और आज अगर हम लोकसभा का चुनाव लड़ते, कांग्रेस अलग जो लड़ती है दिल्ली के अंदर, तो हम वास्तविक बीजेपी को यहाँ टक्कर देंगे और जीत करके 7 सीट हम आएंगे। अशोक भाई, क्या आप गठबंधन के समर्थन में हैं? हम गठबंधन के समर्थन में बहुत पहले से नहीं है, लेकिन जब हमारा हाईकमान का जो फैसला है उसको हम मानने के लिए तैयार हैं और जो हाईकमान हमें फैसला देगी। हम हाईकमान ये नहीं सोच रही कि कार्यकर्ता की हत्या हो जाएगी इस तरीके से? क्या मुंह लेकर के आप लोग सड़क पे उतरेंगे? हाईकमान को जो आप झाड़ू का बटन दबाने को तैयार हैं? देखिए, मेरा मन से मेरा तो विश्वास, मेरा तो दिल ही नहीं कहता कि हम झाड़ू को वोट दें, क्योंकि जिस झाड़ू ने कांग्रेस को यहाँ खत्म किया है, जो कांग्रेस का वोटर था वो झाड़ू ने ले लिया झूठ बोल करके। और केजरीवाल का तो कोई दीन धर्म ही नहीं है। वो आज हमसे गठबंधन भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जीतने के बाद कोई पता नहीं है वो हमारे साथ रहेंगे नहीं रहेंगे। अच्छा, एक बात बताएं बघेल साहब, आपका तजुर्बा क्या कहता है? अगर गठबंधन होता है तो फायदा मोदी सरकार को या आम आदमी पार्टी को? अगर गठबंधन होता है तो ये 7 सीटों से कोई फर्क नहीं पड़ता है देश के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि अगर हमारा गठबंधन, दिल्ली के अंदर क्या पोजीशन रहेगी? दिल्ली के अंदर कांग्रेस को नुकसान होगा और आम पार्टी को फायदा होगा, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है उनको। सातों की सातों मानते हैं कि भाजपा जीत जाएगी। हाँ, अगर देखिए गठबंधन अगर होता है, नहीं होता है तो स्थिति टफ रहेगी। तीनों की कोई पता नहीं कौन जीतता कौन नहीं जीता। लेकिन हाँ, कांग्रेस का वर्कर खुश रहेगा और कांग्रेस मजबूत होगी। आने वाले विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस पूर्व बहुमत से दिल्ली के अंदर सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री कांग्रेस का होगा विधानसभा के इलेक्शन में, जो 2020 में आएगा। अशोक भाई, देखने में आ रहा है कि पुनः अगर गठबंधन नहीं होता है तो पुनः जयप्रकाश अग्रवाल जी का नाम चल रहा है उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से। पुनः जेपी अग्रवाल साहब का नाम चल रहा है, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो पहले से भी हमारे यहाँ से जीते हुए नुमाइंदे और अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन आज जो माइनॉरिटी के लोग भी यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, उसमें हमारे हसन अहमद साहब हैं, उनको भी टिकट मिलना चाहिए। वो भी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं और सुलझे हुए नेता हैं। वो हिंदू मुस्लिमों को हसन भाई लेकर के चलते हैं। मतीन भाई भी व्यक्ति अच्छे हैं, किसी का भी हो जाए अगर इनकी मांग है। तो हम ये नहीं कहते कि पूर्वी दिल्ली से मिले, अगर ये चांदनी चौक से मांग रहे हैं अगर माइनॉरिटी का व्यक्ति और मुस्लिम समाज, क्योंकि मैसेज जाएगा दिल्ली के अंदर। जिस तरीके से न तो आम पार्टी ने किसी मुस्लिम को टिकट दिया है, बीजेपी तो आपको बता देती ही नहीं है। अगर कांग्रेस दिल्ली के अंदर एक मुस्लिम को टिकट देती है तो उससे जितने भी मुस्लिम हैं खुश हो जाएंगे और मुस्लिम एकजुट होकर के कांग्रेस को वोट देंगे। अशोक भाई, देखने में आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पुराने चेहरों पर ही दाव खेलना चाह रही है। पुराने चेहरों पे दाव खेलना चाह रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं कि उन्होंने ज़मीन भी बना रखी, उन्होंने काम भी किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि उन्हें पता है कि हमें इलेक्शन आने वाले लोकसभा में इलेक्शन लड़ना है, तो उन्होंने काम किया है। इस व्याप पे उनको ही टिकट मिलना चाहिए। लेकिन अगर कोई युवा अगर बढ़ चढ़ के काम कर रहा है, उस पर अगर दाव खेल देंगे तो कोई उसमें भी बुराई नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति क्षेत्र के अंदर आया ही नहीं है, अगर उसको हम टिकट देते हैं पैराशूट वाले को, तो कांग्रेस का नुकसान ही होगा और उसमें बीजेपी को फायदा हुआ। अशोक भाई, देश की जनता किस मूड में बैठी है? देश की जनता आज सब लोग देख रहे हैं कि राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। प्रियंका गांधी जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर लगा रखी हैं, हर जगह पर जा रही हैं और उनको जनसमूह मिल रहा है। बदलाव के मूड में बैठी है, बदलाव के मूड में पूरी तरीके से बैठी है। और हमें विश्वास है देश की जनता पे, देश के व्यक्तियों पे,
जितने भी हमारे देश के संगठन हैं उन पर भी, और जो भी हमारे विपक्ष के लोग लड़ रहे हैं, आने वाले टाइम में वो सब मिलजुल करके राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। और राहुल गांधी में, लेकिन बात करें मीडिया जगत की, सोशल मीडिया जगत की, प्रिंट मीडिया जगत की, वो तो मोदी मोदी चल रहा है। देखिए मीडिया का सबको पता है, कुछ चैनल ऐसे हैं वो बिके हुए हैं, वहाँ गिरमी जैसे रखे हैं ना, तो वो जब वो संसदा को ख़त्म करने का काम कर रही है बीजेपी, मोदी और ये अमित शाह जी, इन्होंने तो ये सबको अपने कब्जे में कर रखा, चाहे ईडी हो, चाहे देखिए सीबीआई हो, सबको ही। और आपने अभी देखा, कल मैंने टीवी चैनल पे देखा, एक चैनल वाले बिहार के अंदर मुंगेलेरू वहाँ पर जाकर के लालू को ललुआ कह रही हैं, तो वहाँ सारे लोग भड़क गए। आपने किस शब्द से उनको कहा? अगर आपने कभी मोदी को मुदुया कहा या अमित शाह को अमिता कहा? जब आप किसी को उसको नहीं कह सकते तो आप इनको क्यों कह रहे हैं? जो लालू सम्मानजनक व्यक्ति हैं, जिन्होंने बिहार के लिए काम किया, छोटे वर्ग के लिए काम किया, दबे कुचलों के लिए काम किया, उनके लिए आप शब्द कह रहे हो। इसका मतलब मीडिया खरीदी हुई है, मीडिया उनके कहने से काम चल रही है। कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ हमारे मीडिया साथी बहुत बढ़ चढ़ करके कांग्रेस का साथ देते हैं, और शुरू से ही उन्होंने कोई पार्टी व्याप्य नहीं है, जैसे बिना भेदभाव के। जैसे हमारे राहुल भाई आप बैठे हो, आपका चैनल हमेशा देखिए सच बात को आगे रखता है, कभी आपने पक्षपात नहीं किया। हमने आपके चैनल पर बहुत बार डिबेट की है, आपसे बहुत बार बात हुई है, आपने हमेशा जो निष्पक्ष बात होती है आपने रखी है, जो सच बात होगी वही आपने रखी है। आपने कभी भेदभाव नहीं रखा, आपने कभी कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करी। जो आपने देखा क्षेत्र के अंदर, जो आपने दिल्ली के अंदर है, हम लोग लेकर के चलते हैं, वही आपने चर्चा लेके चलते, वही आप दिखाते हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही चैनल वाले जो और भी हैं, रवि जी हैं और हैं, उनके चैनल जो हमारे वो एकदम स्पष्ट बात दिखाते, तो उनके ऊपर ये लोग बेल लगा देते हैं और उनको आगे उनको कहते हैं कि जी आप तो इस तरीके की बात करते हो। 5 साल, क्योंकि अगर हम बात करें शिव विहार की, बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, पिछड़ा हुआ इलाका है। 5 साल यहाँ के लोगों ने कैसे काटे हैं? देखिए, जैसे मुश्ताबाद विधानसभा की मैं बात बताता हूँ आपको, या पूर्वी दिल्ली लोकसभा की बात बताता हूँ। जब हसन अहमद साहब यहाँ से विधायक बने थे, तो यहाँ बहुत गड्ढे थे हमारे शिव विहार के अंदर भी, पूरे मुश्ताबाद के अंदर आप जा नहीं सकते हो। अगर आप जाओगे तो वहाँ पर कम से कम 5-5, 8-8 फुट गड्ढे थे, रोड पे घुस नहीं सकते हो, गली में निकल नहीं सकते हो। तो वो हसन अहमद साहब ने यहाँ पर जो 20 साल पुराना काम, बीजेपी के राज के यहाँ के विधायक थे, उनका काम हसन अहमद साहब ने 5-6 साल के अंदर उन्होंने करके दिखाया कि 2 बार वो यहाँ के विधायक रहे। और उसके जिस तरीके से लोकसभा की बात है, तो पूर्वी दिल्ली में हमारे जेपी अग्रवाल साहब थे, उन्होंने भी इस क्षेत्र के लिए काम किया है। लेकिन उनको जो सीएम हमारी उनकी आपस में लड़ाई चलती रही, तो उसके चक्कर में थोड़ा बहुत, लेकिन यहाँ बहुत काम किया, कांग्रेस की देन है। बघेल साहब, नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी सरकार के 5 साल यहाँ की जनता ने कैसे काटे हैं? यहाँ की जनता ने मोदी सरकार के जो 5 साल काटे हैं, वो जो यहाँ पर यहाँ जो इनका लोकसभा का मेंबर है मनोज तिवारी जी, उन मनोज तिवारी जी ने तो कभी यहाँ शकल ही नहीं दिखाई इस इलाके में। हाँ, वो उन्होंने गाने बजाने जरूर गाए हैं, मैंने देखा है। जब नोटबंदी हो रही थी तो वो एक होटल में बैठे थे और उस पर एक तंज कस रहे थे, गाना गा रहे थे। तो ऐसे व्यक्ति को इन्होंने यहाँ बना दिया, जो लगी है कतार में, भीड़ लगी है कतार में, और वो इस तरीके से डिबो कर रहे थे जिस तरीके से कि इनको कोई गरीबों से लेना देना नहीं है। इनके तो नोट पहले ही इन्होंने बदल दिए। अच्छे दिन आए बीजेपी के चंद लोगों के, जैसे हमारे राहुल जी बताते हैं, अंबानी परिवार के आए हैं या अडानी के आए हैं, जो माल्या वगैरह के, नीरव मोदी, इन लोगों के आए हैं। 4-5-10 आदमी जो लोग हैं इनके आए, अमित शाह जी के आए हैं, और इनके अपने बीजेपी के लोग हैं, उन लोगों के आए। बाकी हर आदमी को परेशानी है, नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे आज सीलिंग दिल्ली के अंदर हो रही है, केजरीवाल ने और मोदी आचार संहिता के बावजूद भी क्या नाम है, सीलिंग की कार्रवाई हो रही है। आचार संहिता के बाद भी सीलिंग के काम हो रहे हैं, और उसके बाद भी आज भी ये सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हर जगह ये सीबीआई को भेज रहे हैं। अगर जहाँ पर इनको दिखाई दे रही मैं हार रहा हूँ, वहाँ पर ये सीबीआई को भेज रहे हैं। इससे ज़्यादा अशोक भाई, चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या लोकसभा का चुनाव वास्तव में ईमानदारी से मोदी सरकार करा रही है? लोकसभा का इलेक्शन
इलेक्शन मोदी सरकार ईमानदारी से नहीं करा रही है। इसने जहाँ भी लोग वोट डाल रहे हैं वहाँ से आ रही है कि जी अगर कोई कहता है कि जी मुझे तो हाथी पे वोट डालना है, वो कहता है कांग्रेस को वोट डालना है, तो वो कांग्रेस की जगह पे हाथी पे कमल पे वोट डाल रहे हैं। वहाँ के उनके लोग जो वहाँ लगे हुए हैं उन सब लोगों को इन्होंने कह रखा, चाहे उसमें जो वहाँ पर BLO हो या वहाँ पर प्रशासन इनका हो, वो सारे लोग मिले हुए हैं। हर मशीन की गड़बड़ सुनने में गड़बड़ बहुत ज़्यादा घोटाला हो रहा है और होगा भी। मुझे पूरी उम्मीद है इन लोगों पे, क्योंकि इन पे विश्वास नहीं है। हाँ, क्योंकि ये अगर निष्पक्ष इलेक्शन करा दे तो ये हार जाएंगे। इन्हें पता है कि हमें तो जीत चाहिए। तो ऐसे में देश की जनता से, आवाम से क्या अपील करना चाहिए? जीत देश की जनता से, आवाम से यही है कि आप बढ़ चढ़ करके वोट दें और बीजेपी को हराने का काम करें, कांग्रेस को वोट दें। और जो गठबंधन है यूपी के अंदर या बिहार के अंदर या आपको कहीं भी पूरे दिल्ली के पूरे देश के अंदर जो माहौल है, आज बीजेपी जैसे इन्होंने मुक्त भारत की बात की थी कांग्रेस, आज हम लोग चाहते हैं कांग्रेस की तरफ से हम आपसे इस अपील करते हैं पूरे देशवासियों के, नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से, मोदी मुक्त भारत हमें चाहिए। हमें राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री चाहिए जो युवा है, जो बोलने वाला है। आपने देखा राहुल गांधी ने अगर कोई बैंड बजाया है मोदी का तो राहुल गांधी है जिसने खुल करके उसको कहा कि अगर तेरे मोदी के अंदर का ताकत है तो मेरे सामने आकर के डिबेट में 5 मिनट 15 मिनट 10 मिनट दे दे। लेकिन मोदी जी ने उनको आज दिन तक नहीं। तो हम तो चाहते हैं हमारा शेर राहुल गांधी है और राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और सभी देशवासियों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, आने वाले टाइम पे जो इलेक्शन लिया है कि शेर है राहुल गांधी शेर है, और शेर नहीं है वो बब्बर शेर है। वो इन्हें आने वाले टाइम पे इनको बता देगा और जीत करके आएगा। ना को चने चबा रखे ना मोदी सरकार अमित शाह से डरे हुए हैं। और जब वो बायनॉट से इलेक्शन लड़ने गए हैं तो ये और डर गए कि वहाँ की सीट हमारी बढ़ करके आएंगी। उन्हें पता है कि राहुल गांधी आने वाले टाइम पे यहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा। जिस तरीके से इन्होंने उस पर वार किया है, लेकिन कांग्रेस नहीं किसी के ऊपर वार करेगी। ये भी मैं आपके चैनल से बता दूँ। प्यार मोहब्बत से देश में रहना चाहती है और प्यार मोहब्बत से सब लोगों को रखना चाहती है। न तो कभी कांग्रेस ने हमारे सैनिकों पर कोई राजनीति करी है, न तो कभी किसी धर्म जाति पे राजनीति करी है। और सब लोगों को लेकर के कांग्रेस चली। सेक्युलर पार्टी आपने देखा है, हर जाति धर्म को लेकर के चलने वाली, कोई भेदभाव नहीं करने वाली है, प्यार मोहब्बत से रहने वाली पार्टी है। और यही कल्चर हमारी, और यही शायद देश की जनता भी यही चाहती है। देश की जनता भी यही चाहती है कि ऐसा व्यक्ति हमारे देश का प्रधानमंत्री बने जिससे सारे लोग खुश रहें। और ये मोदी और शाह की जोड़ी ये खत्म हो, क्योंकि इन्होंने देश को लूट रखा है, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है।